वेलकम स्टूडेंट, क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल वीडियो में लेके आया हूं जिसमें आपको अति लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आपके सारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। मैं जीके माहर आपको सभी क्लासेस के मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं और हमारे यहाँ नोट्स आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हमारा गणित सार जीके टेलीग्राम चैनल, वहां से जाकर आपको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो हैंड टू हैंड आपकी जो फेयर नोटबुक है वही कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन के लिए जैसे आपको एग्जाम के टाइम पर अगर देखने के लिए जरूरत पड़े तो आप उनको स्टोर कर सकते हैं मोबाइल में किसी भी तरीके से, तो आप उनको इजीली देख सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आज जो आपके लिए लेके आया हूं मैं अति लघु क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि आपके बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं कि जैसे कि आपका जो एरिया और सरफेस एरिया वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम के लिए इतने इंपोर्टेंट है, तो उनमें से आपको हमेशा से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलते ही मिलते हैं। तो आप केवल इतना ही कर लेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा इनफ है, क्योंकि 2-3 चैप्टर आपके ऐसे हैं इसमें जिन्हें करने पर भी आपको मार्क्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। तो चलिए तैयारी करते हैं ज्यादा नंबर लाने के लिए। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और बेलन का क्षेत्रफल याद कीजिए। देखिए एक चीज बता देता हूं, ये सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फॉर्मूला इंपोर्टेंट है, सबसे पहले फॉर्मूले में फोकस बनाए तब जाकर आप इनको सॉल्व करना शुरू करें। तो आपको जो बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या वो दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर के बराबर और बेलन की जो ऊंचाई है आपको, बेलन की ऊंचाई, त्रिज्या को r मान लीजिए, ऊंचाई को h मान लीजिए, जो कि आपको दे रखी है 14 सेंटीमीटर के बराबर। तो आपको बेलन का वक्र प्रश्न निकालना है। तो सिंपल देखिए, इसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप वैल्यू पुट कीजिए और सिंपल आपको आंसर मिल जाता है। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट एक्सरसाइज में यही चीज है इसके लिए। तो आपको निकालना बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का जो वक्र प्रस्थ हो जाएगा वो आपका बराबर हो जाता पाई आर एच के बराबर, 2 पाई आर एच के बराबर। जो बेलन का वक्र प्रस्थ का फॉर्मूला वो होता है आपका 2 पाई आर एच के बराबर। अब आपको 2 पाई की वैल्यू जहां पर आपको लगे लगानी है वहां लगा दीजिए, और अगर नहीं लगाना चाहे तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो आपकी जो वैल्यू हमेशा देखें पाई की वैल्यू वहां पर यूज कीजिए जहां पर आपको लगे कि वैल्यू हमारी कैंसिल हो रही है, तब तो आप पाई की वैल्यू पुट कर दिए जिससे आपको इजीली आंसर मिल सके, पूरा का पूरा प्योर डिजिट मिल सके। अगर नहीं तो आपकी मर्जी है, कोई ऐसा भी इशू नहीं है। तो पाई की जो वैल्यू होती है, चूंकि पाई बराबर होता है आपका 22/7, यहाँ पर आपको पाई की जो वैल्यू 22/7 लगानी है। 3.14 जब लगानी है जब ये आपसे कहता है, वरना 22/7 ही लगानी है। तो 22/7, आर की वैल्यू 4 है यहाँ पर और एच की वैल्यू 14 के बराबर। 7 दूनी 14, यहाँ पर आपके लिए 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 के बराबर, गुणा में 22, और जब आप 22 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, जब 16 की मल्टीप्लाई 22 में करा था, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, तो आपके लिए 2, 5 और 3 के बराबर, मतलब कि 352 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर, जैसे भी आप चाहें उस तरीके से लिख दीजिए। लेकिन आपके पास इनका मात्रक जो मेजरमेंट है वो लिखना जरूरी है, कि मेजरमेंट नहीं होने पर भी आपके एग्जाम में नंबर काट सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें, मेजरमेंट आपको बहुत जरूरी है। बस केवल सिंपल इतना ध्यान रखना, वक्र प्रस्थ में तो स्क्वायर आता है और जो आपका आयतन आता है उसमें क्यूब आता है, तो उसी फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिमिलरली उसी प्रकार का क्वेश्चन है जिसको आपको दे रखा है एक लंबवतीय बेलन की जो त्रिज्या वो आपकी r बराबर इस बार 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ऊंचाई आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बेलन का आपको वक्र प्रस्थ निकालना है। तो आपको दिया है बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर r, जो कि आपके पास है 7 सेंटीमीटर के बराबर, और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई जो कि h बराबर आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर के बराबर। यहां पर भी वक्र प्रस्थ निकालना है। तो बेलन का वक्र प्रस्थ, बेलन का जो वक्र प्रस्थ है वो आपका बराबर है 2 पाई
आर एच के बराबर। देखिए अगर आपको ये समझ में आता है बेलन कौन से होते हैं, शंकु कौन से होते हैं, तो हमारी जो प्योर वीडियो पड़ी हुई है आपको इसी क्वेश्चन में, इसी पे प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप 12th क्लास की सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या 10th की क्लास के अकॉर्डिंग आप उसमें वीडियो फाइंड कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएंगी। जो मैंने एरिया और वॉल्यूम्स वाले क्वेश्चन है वहां पर मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से हर चीज एक्सप्लेन करके और बाय फिगर विद फिगर भी मैंने बना रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पर चले जाइए, आप देख लीजिए। और ये हमारे रिवीजन क्लास है तो हम रिवीजन की तरह करेंगे, वरना हमारा सिलेबस अधूरा रह जाएगा। तो आपके पास वैल्यू है 2 पाई की वैल्यू यहाँ लगा दी है 22/7, आर की वैल्यू 7 और एच की वैल्यू 8 करो। 7 से 7 कैंसिल, 4 दूनी 8, तो 22 मल्टीप्लाई में 8 दूनी 16 के बराबर, मल्टीप्लाई सेम टू सेम वही आएगी 352 के बराबर सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आपको दे रखा है उसी तरीके से, एक लंबे के शंकु का जो आधार की त्रिज्या है वो आपको दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर और आपको जो ऊंचाई दे रखी है इस बार 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम लिखते हैं आधार की त्रिज्या, सॉरी इस बार आपको दे रखा है शंकु की, शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर आर बराबर हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर के बराबर। और नेक्स्ट में आपको दे रखी है ऊंचाई आपको दे रखी है h बराबर 12 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको निकालना शंकु का आयतन निकालना। तो शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला होता है, शंकु का आयतन बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो आपको सिंपल क्या करना है, सभी की वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए और आंसर निकाल लीजिए। तो 1/3 पाई की वैल्यू लगा लीजिए 22/7, आर की वैल्यू यहां पर आपके पास 3.5 का होल स्क्वायर और एच की वैल्यू यहां पर आपके पास कितनी 12 के बराबर। ठीक, तो यहां पर 1/3 22/7 मल्टीप्लाई में यहां पर 3.5 मल्टीप्लाई में 3.5 यहां पर मल्टीप्लाई में 12 के बराबर। तो इसको कैंसिल कीजिए 7 से, 7 पंजे 35 मतलब 0 0 0.5 के बराबर, 7 पंजे 35, तो यहां पर आपके लिए 0.5 के बराबर। ठीक, और इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी कितने के बराबर हो जाएगी 3 चौक 12 के बराबर। तो आपके पास बच रहा है 22 मल्टीप्लाई में 0.5 मल्टीप्लाई में 3.5 मल्टीप्लाई में 4 के बराबर। तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 की 22 की गुणा जब आपने 0.5 में मतलब इसका आधा कर देना है तो वो आपके पास मल्टीप्लाई करके देख लीजिए क्या हो तो 11 आएगा। और जब आप इसकी गुणा 4 बार करेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएंगे और 12 के बाद 2 और जोड़ लीजिए आधे आधे करके, तो 12 और 2 14 आपके यहां पर हो जाएंगे। तो आपके पास जब 14 की मल्टीप्लाई आप 11 में करेंगे तो 14 एंड 14, 4 यहां से 5 यहां से 1 यहां से, तो आपका आंसर हो जाएगा 154। और देखिए ये आपका आयतन है यहां पर, तो आयतन मैंने बताया था सेंटीमीटर की क्यूब के बराबर, यहां पर आपको क्यूब लगाना पड़ेगा। ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो परिधि है, परिधि का मतलब आपको जैसे आपने शंकु देखा होगा इस तरीके से, तो ये जो पूरा सर्किल है ये आपका परिधि कहलाता है। ये वाला ये जो पोर्शन है सारा वो आपका परिधि कहलाता है। तो वो आपको दे रखी है 24 पाई के बराबर और उसकी जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो आपको आयतन निकालना है। तो देखिए आयतन निकालने के लिए आपको पता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दे रखा है शंकु के आधार की परिधि बराबर 24 पाई के बराबर। अब आपके पास आधार की परिधि तो आपको ये दे रखी है, तो परिधि के जो सूत्र होता है वो हम लिख लेते हैं। हमारी जो परिधि होती है सूत्र होता है आपका शंकु की परिधि बराबर आपके पास होती है 2 पाई आर के बराबर। ठीक, देखिए जब ये कह रहा है ये भी शंकु की परिधि है ये भी शंकु की परिधि, तो इन दोनों को हम आपस में बराबर रख सकते हैं। तो 2 पाई आर बराबर 24 पाई के बराबर, पाई से पाई कैंसिल, 2 से इसको कैंसिल किया तो 12 बार, तो जो आर की वैल्यू आ गई आपके पास हो गई 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। नेक्स्ट में अब आपको ऊंचाई आपको दे रखी है
जो इसकी ऊंचाई है h बराबर आपको देख के 5 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको सिंपल में क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन हो जाएगा आपका शंकु का आयतन बराबर, जिसको बी भी कर सकते हैं, वॉल्यूम लिख लीजिए चाहो तो आप, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7 के बराबर। आर की वैल्यू यहां पर आपको लगानी है, कितनी है आर की वैल्यू 12 के बराबर, और एच की वैल्यू आपको 5 के बराबर। यहां पर आप चाहो तो पाई अगर ना भी लगाओगे, मतलब पाई की वैल्यू नहीं भी लगाओगे तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। 1/3 22/7 मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में 5 के बराबर। इससे मैंने इसको कैंसिल किया तो 3 चौक 12 बराबर। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 चौक 20 तो आपके ये हो गए, और जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो 20 से जब हमने 12 में मल्टीप्लाई कर दी तो वो जाएंगे 12 दूनी 24, 240 आपके ये हो जाएंगे। ठीक, 240 की गुणा जब हमने 22 में करी तो आपकी वैल्यू है 0 8 4 के बराबर, और यहाँ पर 0 8 और 4 के बराबर। तो 0 8 12 और 1 के बराबर। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 5 2 8 0 डिवाइड बाई 7। तो 5 to 8 0 को जब आप डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 7 49 49, यहाँ पर 3 यहाँ पर आपके बचे 8, तो 7 पंजे 35, यहाँ से आपके 35 बचेंगे, तो यहाँ पर 3 बच गया आपका, और यहाँ से आपने उतार लिया 0 के बराबर। तो यहाँ पे 7 चौक 28 आपके, तो यहाँ पर 28 के बराबर। अब यहाँ से पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा लीजिए तो 7 दूनी 14 के बराबर। केवल इतना ही कर लीजिए, और आप चाहे तो एक बार और कर लीजिए। 6 यहाँ से बच गए, यहाँ से फिर 0, और 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56, 8 बार। तो यहाँ से ये हटाइए और ये लगा दीजिए, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 754.3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। देखिए ये मैंने 3 इसलिए लगा दिया, जब भी आपको लास्ट वाली डिजिट की वैल्यू 5 या 5 से ज्यादा हो तो हम उसको हटा देते हैं, बराबर वाले में 1 ऐड कर लेते। तो उसी प्रोसेस से मैंने इसको कर दिया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए। देखिए आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से दीर्घतम आयतन वाले एक गोल कटोरे को काटा गया है, और अर्धगोले में कटे हुए गोले का आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक कटोरा दे रखा है, जो बाउल होता है आपका इस तरीके से होता है। सिंपल मैं थोड़ा सा फिगर से समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका कोई बाउल हो गया, ठीक, जिसमें आपको ये जो होगी आपकी व्यास हो जाएगी, मतलब पूरी की पूरी आपकी रेडियस हो जाएगी, जिसको हाफ करके इसको रेडियस निकाल सकते हैं डायमीटर का। अब इसने क्या करा है, इसमें से एक पूरा गोला निकाल लिया है, ये काट कर एक ठोस इसका गोला बना लिया है। ठीक, तो अब इसने जब गोला बना लिया है तो देखिए हमको ये पता है कि इसकी जो त्रिज्या है वो यहां से लेकर यहां तक आर है, और गोले में हमें को ये भी पता है जब अर्धगोले में ये भी त्रिज्या आपकी किसके बराबर होती है, आर के बराबर। लेकिन इसके लिए जो छोटे मतलब जो गोला है आपके पास प्योर वाला, पूरे गोले के लिए जो आपकी त्रिज्या है, ये वाली त्रिज्या, ये क्या है, मतलब इस वाले गोले की जो त्रिज्या है वो इसके लिए व्यास है। मतलब अर्धगोले का जो त्रिज्या है वो आपकी छोटे वाले गोले के लिए व्यास के बराबर है, क्योंकि ये तो कंप्लीट है आपकी आर के बराबर, और ये आपकी हाफ है आपके आर के बराबर। तो आपको यहां पर करना क्या है, सबसे पहले तो यहां पर लिखिए आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले से काटे गए दीर्घतम मतलब ज्यादा से ज्यादा आयतन वाले एक गोले का जो व्यास है वो आपका बराबर हो जाएगा अर्ध गोले की त्रिज्या के बराबर। ठीक है, जो बात मैं बता रहा था वो मैंने लिख दिया कि जो उसका व्यास होगा वो उसका त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। इसको मान लिया मैंने आर के बराबर। अब आपको क्या करना है, अर्धगोले का आयतन निकाल लीजिए और आपको जो छोटा वाला गोला उसका आयतन निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड करके अनुपात आपको निकाल लेना है। तो सबसे पहले गोले का आयतन निकालते हैं, पहले निकाल लो अर्धगोले का, सिंपल हो जाएगा। अर्धगोले का
आयतन, और अर्धगोले का जो आयतन का जो सूत्र है वो आपको हो जाएगा 2/3 पाई आर की पावर क्यू के बराबर, और आर की वैल्यू यहाँ आ रही है तो वो आपको सेम टू सेम रहने देनी है। अब देखिए कटे गोले के लिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले कटे गोले की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या इसके व्यास की आधी थी तो इसका मतलब हो जाएगा आपका r/2 के बराबर, और कटे गोले का जो आयतन हो जाएगा, कटे गोले का आयतन बराबर आपके पास हो जाएगा 4/3 पाई r/2 का होल क्यूब के बराबर, क्योंकि अर्धगोले का आपका यही होता है, तो अर्धगोले का मैंने सॉरी पूरे गोले का यही होता है, अर्धगोले का ये होता है 4/3 पाई आर की पावर क्यू, और यहां पर जब 3 बार करा था 2 गुणा 2 गुणा 2 8 आ जाएगी, और 4 दूनी 8 आपके वैल्यू यहाँ से पाई आर की पावर 3 और 3 दूनी 6 के बराबर। अब इनका अनुपात निकालिए, जो आपके पास अनुपात हो जाएगा, अनुपात में आपको 2/3 पाई आर की क्यूब बटे में पाई आर की क्यूब अपॉन में 6 के बराबर, ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 की मल्टीप्लाई ऊपर कर लीजिए, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी अनुपात बराबर 6 दूनी 12 बटे में 3 और 3 चौक 12, तो आपको जो अनुपात हो जाएगा वो आपका 4 बटे में 1, और जो अनुपात आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 4:1 के बराबर, और यही आपका आंसर निकालना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है आपको एक घन का जो आयतन है वो आपको, घन तो आपको पता होगा, घन आपका इस तरीके से बनता है, ठीक, तो एक घन का जो आयतन है वो आपका 131 है, और इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालिए, तो आपको देखा घन का आयतन, जब भी आपको आयतन या फिर वक्रपृष्ठ या फिर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी हो, परिधि वगैरह, तो हमेशा उस क्वेश्चन में हम एक ही काम करते हैं, उसकी वैल्यू को जो उसके फॉर्मूला होता है उसके बराबर रख के उसमें से मान निकाल लेते हैं। हर किसी क्वेश्चन में आपको यही काम करना है। आयतन बराबर 131, मैंने पीछे वाले पे वो लिख दिया, मेजरमेंट की जरूरत नहीं थी उसके लिए, हाँ 131 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर। तो हमें पता है जो घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर होता है a की पावर 3 के, तो ये दोनों बराबर है तो इनको बराबर में रख लीजिए, a की पावर 3 131 के बराबर, सेंटीमीटर क्यूब के बराबर लिखिए, मत लिखिए, सेंटीमीटर को हटा दीजिए, नहीं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं सिंपल। अब आपको क्या करना है, a बराबर घनमूल में 131 हो जाएंगे क्यूब के अंदर। अब आपको 131 को सॉल्व करना है, उसके पेयर बनाने, तो ये आपका केवल 11 से कैंसिल होता है, 11 1 11 22 1, और यहाँ से 11 1 11 और 11 1 11, यहाँ से 11 11 11, आपकी वैल्यू है यहाँ पे घनमूल में 11 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11, तो यहाँ से घनमूल से बाहर निकाला a की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 11, जो कि आपकी साइड हो जाती है, ठीक। यहाँ पर चाहो तो लिख दीजिए कि a घन की भुजा है, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब आपको संपूर्ण पृष्ठ लगाना है, तो संपूर्ण जो पृष्ठ है आपका, संपूर्ण पृष्ठ वो हो जाता है आपका 6a की पावर 2 के बराबर, तो 6 मल्टीप्लाई में 11 की पावर 2, यहां पर 6 मल्टीप्लाई में 121 के बराबर, इसकी मल्टीप्लाई करिए 6 और 6 12 छक्के 96, 12 छिक 72, 72 के बराबर सेंटीमीटर आपका स्क्वायर के बराबर, जो आपका संपूर्ण पृष्ठ होता है वो भी आपका इसी के बराबर हो जाता है। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 है उसी की तरह क्वेश्चन है। घन का आयतन दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना है। तो सबसे पहले लिखिए, माना घन की भुजा a सेंटीमीटर है, तो हमको दिया है घन का आयतन बराबर 729 सॉरी, और जो आयतन का फॉर्मूला होता है a की पावर 3 बराबर 729, और a बराबर आपकी वैल्यू घनमूल में 729, इसके आप फैक्टर कीजिए, मतलब गुणनखंड कीजिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 तिया 9, यहां से 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो 3 के पेयर ये और 3 का पेयर ये। तो आपकी वैल्यू यही a बराबर घन मूल में 6 टाइम 3 लिखिए। तो आपको 3 के पेयर इससे बनाने, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और a बराबर आपका 9 के बराबर। अब आपको लिखना संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा 6 a की पावर 2 के बराबर। तो 6 मल्टीप्लाई में 9 की पावर 2, 9 की मल्टीप्लाई करी तो 6 मल्टीप्लाई में 81, 9 में 81 हो जाते हैं। 9 की गुणा जब 9 में करी तो, और यहाँ पर 6 की गुणा करी 6 कम 6 और 8 छिंग 48 वर्ग सेंटीमीटर लिख लीजिए। यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लीजिए। दोनों ही आपके ठीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है कि भुजा ए वाले एक घन बॉक्स के अंदर एक ठोस गेंद को पूर्णतः ठीक से रखा गया है, तो सिद्ध कीजिए कि गेंद का आयतन इतना हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल उस तरीके क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। क्यों? क्योंकि देखिए मान लीजिए ये कोई घन है इस तरीके से, ये कोई आपका घन है और इसके अंदर इसमें एक बॉल फंसा दी है बिल्कुल इस तरीके से। ठीक, पहले इसको ऐसा बना लीजिए जी। तो इसमें ये बॉल फंसा लिया, इसको बिल्कुल किनारियों से टच करते हुए, मतलब जितनी इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती थी। थोड़ा मिक्स नहीं हुआ तो एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये जो आपकी एक घन है बिल्कुल ये जो जितना इसकी मैक्सिमम हो सकती थी इस तरीके से। तो हम देखेंगे जो आपकी ये वाली भुजा है ये हमेशा आपकी इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। तो आपको पता है जो घन की भुजा है वो ए दे रखी है, तो इसकी जो भुजा होगी वो इसके लिए क्या हो जाएगी, डायामीटर के बराबर हो जाएगी। मतलब इसका क्या हो जाएगी, ये डायामीटर मतलब व्यास के बराबर हो जाएगी। तो यहां लिख दीजिए, यहां पर लिख देते हैं। चित्र को बनाने की कोई जरूरत नहीं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने बताया था। और इसको बनाइए मत, सिंपल आप ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, तो यहां पर लिखिए आप सबसे पहले गोले मतलब गेंद का व्यास बराबर घनाभ की भुजा, घनाभ की भुजा के बराबर हो जाएगा। घनाभ की भुजा जो कि आपकी बराबर है ए के बराबर। तो अब जब ये आपकी ए के बराबर होगी, घनाभ लिख देता हूं पूरा मैं, ये आपको हो जाएगा घनाभ। ठीक है, और घनाभ नहीं घन लिख दीजिए केवल, घनाभ की जरूरत नहीं है, घनाभ में तो बॉल फंसेगी नहीं, ये गलत है। इसमें घनाकार नहीं है, केवल घन है। ठीक, तो यहां पर केवल घन रहने दीजिए। तो ये जो आपकी त्रिज्या हो जाएगी वो घन की भुजा के बराबर हो जाएगी, जो कि आपकी घन की भुजा के बराबर हो जाएगी। तो कहने मतलब है जो गेंद की जो त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या वो आपकी बराबर हो जाएगी a/2 के बराबर, क्योंकि हमें व्यास हमारे पास इतना था, तो घन का जो गेंद का जो व्यास था वो इतना था, त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी, और वो हो जाएगी हमें r की वैल्यू। और हमें पता है गेंद का आयतन, वही जो गोले का आयतन होता है ठोस का, वही फॉर्मूला लगाना, π/3 पाई r की पावर क्यूब के बराबर। तो 4/3 पाई r की वैल्यू कितनी है, a/2 की पावर 3 के बराबर। यहां पर आपके लिए 4/3 पाई a की पावर 3, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 8 के बराबर। और 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो यहां पर आपके लिए a की पावर 3 π/7 घन सेंटीमीटर के बराबर। और यही आपका आंसर हो जाएगा। सेंटीमीटर लिखा नहीं है ना इसमें, मात्रक नहीं दे रखा, तो मात्रक मत लिखिए, सिंपल यही आपको प्रूव करना था। सॉरी 1/6 करना था ना, मैंने भी कहां 7 कर दिया। 3 दूनी 6 होंगे तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, बोला 6 था और कल मैंने 7 दिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है 1 सेंटीमीटर के व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिसका व्यास आपको दे रखा है और एक छड़ दे रखी है, तो वो आपकी जो छड़ होगी कैसे हो जाएगी, बेलनाकार हो जाएगी। तो इसमें बेलन वाले सूत्र आपके लगेंगे। जिसका व्यास है आपके पास 1 सेंटीमीटर के बराबर और जो इसकी लंबाई है वो आपके पास 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर लिखिए छड़ का
व्यास बराबर 1 सेंटीमीटर, जो आपकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 1/2 के बराबर। ठीक है, चाहो तो ऐसे लिख लो d/2 बराबर है 1/2 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको क्या करना है, त्रिज्या आ गई आपके पास, अब आपको दिया है ऊंचाई। छड़ की जो ऊंचाई है वो आपको दे रखी है h बराबर 8 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको आयतन निकालना है, तो छड़ का जो आयतन है वो आपके पास है पाई r² h के बराबर। तो यहां पे वैल्यू लगा लीजिए 22/7, r की वैल्यू आपके पास 1/2 की पावर 2 और h की वैल्यू 8 के बराबर। 22/7 मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में 1/2 मल्टीप्लाई में 8 के बराबर। इससे ये कैंसिल 11 आ जाएगा, यहां से ये कैंसिल आपकी वैल्यू 4 के बराबर। 11 चौक 44 बटे में 7 के बराबर। 7 से डिवाइड कीजिए 44 को, 7 छिंग 42, यहां से आपके 2 बच गए, पॉइंट लगा के 0 उतार लिया हमने। 7 दूनी 14, यहां से 6 बच गए, पॉइंट लगा के फिर हमने 0 उतार ली। और 7 7 उड़ने 7 8 56, तो इसको लिख दीजिए 6.3 सेंटीमीटर स्क्वायर के क्यूब के बराबर। घन है ना, तो ये आपका क्यूब के बराबर हो जाएगा जो आयतन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में आपको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्रतल और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर हो जाता है। तो सबसे पहले आपको जो चीज आपको देखिए, बेलन के आयतन के लिए आपको 2 चीज चाहिए, एक तो ऊंचाई चाहिए, एक आपको त्रिज्या चाहिए। तो वो चीज पहले आप मान लीजिए कि माना बेलन की ऊंचाई h तथा त्रिज्या r है, तब जो आपका बेलन का जो आयतन हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका पाई r² h के बराबर। तो जब ये वैल्यू आपकी पाई² h के बराबर हो चुकी है, तो आपको नेक्स्ट में क्या किया है कि अगर हम उसको 2 गुना कर दें, तो 2 गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 गुना बेलन का आयतन यहां पर चाहो तो लिख लो 2 की दोनों पक्षों में गुणा। ठीक है, 2 की दोनों पक्षों में, गहना लिख रहा है, दोनों लिख लेते हैं इसको। यहां पर आपकी वैल्यू यही 2 की दोनों पक्षों में गुणा के बराबर। तो यहां पर 2 पाई r² h के बराबर। ये आपके पास r की 2 वैल्यू है, तो 2 पाई RH गुणा में r अलग अलग कर लिया। ये आपका क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ, और r क्या हो जाएगा आपके पास, बेलन की त्रिज्या के बराबर हमने मान भी रखा था। तो 2 गुना बेलन का आयतन, और यही आपको प्रूव करना था। सिंपल था, कुछ भी मान निकालने की जरूरत नहीं थी, और सिंपल इसी तरीके से आपको दिखाना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आपको देखा यदि एक गोले का जो वक्रपृष्ठ है वो 36 पाई सेंटीमीटर के बराबर है, तो गोले का आयतन निकाले। गोले का वक्रपृष्ठ हमको दे रखा है, आयतन में निकालना है। और देखिए इसमें ये चीज दे रखी, तो मैंने क्या बताया था आपको, हमेशा वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला उसके बराबर रख देते हैं। तो मानिए सबसे पहले, माना गोले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो आपके पास क्या दे रखा है, आपको गोले का वक्रपृष्ठ बराबर आपके पास है 36 पाई के बराबर। और जो वक्रपृष्ठ का जो सूत्र होता है गोले का, वो होता है 4 पाई r² के बराबर। तो मतलब 36 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, 4 से ये आपका 9 बार कैंसिल। तो यहाँ पर r² की वैल्यू हो जाएगी 9 के बराबर, r की वैल्यू अंडर रूट में 9 के बराबर, और r की वैल्यू ये अंडर रूट में 3 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर, और r की वैल्यू ये आपकी 3 सेंटीमीटर के बराबर।
अब आर की वैल्यू आ गई तो गोले का आयतन आप निकाल दीजिए। तो गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर की पावर क्यूब के बराबर। तो यहाँ पे आपको 4/3 पाई की वैल्यू चाहो तो लगा लो और ना चाहो तो आप मत लगाइए, ठीक है, इस बार नहीं लगाते हम। आर की वैल्यू क्या है आपके पास 3 की पावर 3 के बराबर। तो यहाँ पे आपके लिए 4 × 3 पाई मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 3 और मल्टीप्लाई में 3, एक 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 के 9 और 9 चौक 36 के बराबर। तो 36 पाई के बराबर ही आपकी ये वैल्यू हो जाएगी और यहाँ पर लिख दीजिए घन सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। केवल अंतर इतना आ गया, देखिए ये भी इसका भी इतना आया और ये भी इतना आया, क्योंकि आपके पास केवल घन का अंतर आ गया, बाकी सब चीज सेम रहेगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक जो ऊंचाई है वो आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है और जिसमें संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल है वो आपको देखा 90 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर। तो उसके आधार का व्यास आपको निकालना है। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था जैसे कि तो जब भी आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो तो कोई जैसे मान लो आयतन दे रखा हो और आयतन का इस सूत्र के बराबर उसको रख के कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से हम करेंगे इसको। सबसे पहले आपको दे रखा शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई को हम मानते हैं एल के बराबर। तो एल बराबर 13 सेंटीमीटर और जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका, संपूर्ण पृष्ठ वो दे रखा है आपको 90 पाई के बराबर। और यहां पर मानिए कि माना जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या r है, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमेशा ध्यान रखना इसका जो फॉर्मूला है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इन सबको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ निकालना शंकु का, तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगा, यहां लिखिए शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाता पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो ये भी शंकु का क्षेत्रफल है, सॉरी ये भी शंकु का वक्रपृष्ठ है और ये भी शंकु का वक्रपृष्ठ है। तो इन दोनों को हम बराबर में रख लेते हैं। पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर बराबर आपकी वैल्यू है 90 पाई के बराबर। तो देखिए एल की वैल्यू हमको पता है 13 दे रखी है और पाई हम कॉमन ले सकते हैं, पाई और आर कॉमन ले लिया हमने इसमें से। तो कॉमन लेने की वैसे आवश्यकता तो है नहीं, पाई कॉमन ले लो केवल, है नहीं, सिंपल हमारा पाई ही कटेगा, बाकी सब तो सेम रहेगा। तो हमने क्या करा यहाँ पर, पाई कॉमन ले लो, यहाँ से पाई कॉमन लिया तो यहाँ आपकी हो रही है आर और एल की वैल्यू ये 13 प्लस में आर के बराबर और बराबर में आपके लो 90 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 13r प्लस में आर स्क्वायर बराबर 19, सभी को एक साइड लिखिए, 19 का स्क्वायर प्लस में 13r और माइनस के 90 बराबर में 0। अब ये जो आपकी हो गई द्विघात समीकरण बन गई है जिसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, गुणनखंड निकालने के लिए हमेशा इसके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो 90 के ऐसे खंड जो घट कर आए 518 पंजे 90, 18 गुणा 5 करेंगे तो 90 हो जाएगा आपका, और 18 में से जब आप 5 घटाएंगे तो आपका 13 बच जाएगा। यहां पर आर स्क्वायर प्लस में 18 माइनस के 5 और आर माइनस के 90 बराबर में 0 में, ये आपको 98 लग रहा है, इसको मैं 18 बना देता हूं, 18 के बराबर आर स्क्वायर प्लस में 18r माइनस के 5r और माइनस के 90 बराबर 0 के। आर को कॉमन लिया, आर प्लस में 18 माइनस के 5 को कॉमन लिया, आर प्लस में 18 बराबर में 0 के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू आर प्लस 18 कॉमन ले लिया मैंने और दूसरी आर माइनस के, यहां से आर बच गया और यहां से आपका माइनस 5 बच गया जब कॉमन लिया तो बराबर में 0। तो फर्स्ट वैल्यू आपकी आर प्लस के 18 बराबर में 0, तो आर बराबर आपके लिए माइनस के 18, तो ये आपका ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं ऋणात्मक नहीं होती कभी भी,
ये वैल्यू हमें ऋणात्मक नहीं हो सकती है। सेकंड से r माइनस के 5 बराबर 0, r बराबर 5। तो त्रिज्या हमारे पास इतना आ गया, हमें निकालना व्यास। तो व्यास बराबर हो जाएगा आपका 2 गुणा 5 बराबर में 10 सेंटीमीटर के बराबर। ये आपकी त्रिज्या है और ये आपका व्यास है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। आपको इसमें दे रखा 12 सेंटीमीटर त्रिज्या खंड का एक जो कोण है वो आपको 120 डिग्री दे रखा है। तो ऐसे मान लीजिए, फिगर बना देता हूं मैं आपको। ये कोई एक त्रिज्या खंड है, कोई एक मतलब त्रिज्या का कटा हुआ रूप है जिसका जो एंगल है वो आपका 20, और इसकी जो सेंटीमीटर है ये आपकी है कितनी, 12 के बराबर। यहां से लेके यहां तक की दूरी आपकी 12 सेंटीमीटर के बराबर। और इस त्रिज्या खंड को इस बार इस प्रकार मोड़ा गया है जो उसके दो किनारों पर त्रिज्या को मोड़ने पर शंकु बन जाता है। मतलब जैसे हम पेपर को अगर फोल्ड कर देते तो ये किस रूप में बदल जाता है, शंकु की फॉर्म में इसको बदल जाता है। इस पेपर को जैसे टोपी बनाते हैं ना, तो टोपी के लिए इसी तरीके से कागज काटते हैं, तो ये आपका शंकु बन जाएगा। तो देखिए ये वाली तो आपके पास 12 ही होगी क्योंकि पहले ही 12 थी और अब भी 12 है, और इसके लिए ये हमारे पास h हो गई और ये हमारे पास r हो गई। तो यह मान लीजिए, माना शंकु की त्रिज्या, आपकी ये त्रिज्या हो जाएगी वो आपकी मान ली मैंने त्रिज्या r, तथा जो ऊंचाई है वो हो जाएगा कि h के बराबर। ठीक है, दो चीज चाहिए क्योंकि हमें आयतन निकालना, तो ये तो हमें निकालनी पड़ेगी। और ये जो हमारा अंतखंड, यहां लिखिए अंतखंड, सॉरी त्रिज्या खंड, आपको लिखना है यहाँ पर त्रिज्या खंड का जो आपको पार्ट दे रखा है, तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले त्रिज्या खंड का कोण जो कि आपको थीटा बराबर दे रखा है 120 डिग्री के बराबर दे रखा है। अब आपको जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, ये आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर के बराबर। तो इसको लिख लीजिए 12 सेंटीमीटर के बराबर, और जो कि आपके बराबर है त्रिज्या खंड की त्रिज्या के बराबर। और त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या को आप एक काम कीजिए, आर हमने पहले मान रखा तो इसको कैपिटल आर मान लेते हैं, बराबर है आपकी 12 सेंटीमीटर। क्योंकि देखिए त्रिज्या खंड की जो त्रिज्या वो आपकी 12 सेंटीमीटर के बराबर है, और वही बदल के आपकी त्रिज्या की ऊंचाई में बदल गई है, तो ये आपकी भी, ये भी 12 सेंटीमीटर के बराबर है। अब आपको सबसे पहले इसमें वक्रपृष्ठ निकालना पड़ेगा, तब उससे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हमें पता है कि शंकु का वक्रपृष्ठ, शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर हो जाएगा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब भी आपको एंगल दे रखा हो तो उसके लिए सूत्र होता है थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर के बराबर। ठीक, तो आपकी इसकी वैल्यू 120, यहां पर 360, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी किसके बराबर, 12 के स्क्वायर। देखिए ये जो क्षेत्रफल होता है ना, पता कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। अब हमको जितना एंगल दे रखा है उतना एंगल ले लेते हैं हम यहाँ पे 360 में डिवाइड करते हैं और उतने पार्ट का हमें क्षेत्रफल मिल जाता है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। 12 36, 1/3, 22/7 मल्टीप्लाई में 12 और मल्टीप्लाई में 12 के बराबर। तो यहां पर आप कैंसिल कीजिए, एक काम कीजिए, यहाँ पर पाई की वैल्यू मत लगाइए क्योंकि पाई आपका कैंसिल नहीं हो रहा, तो पाई को पाई ही रहने दीजिए। पाई की वैल्यू वहीं लगाया कीजिए जहां पर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाए। अब यहां पर 3 चौक 12 और 12 चौक 48, तो ये आपकी वैल्यू है 48 पाई वर्ग सेंटीमीटर के बराबर। तो आपके पास जब ये वर्ग सेंटीमीटर के बराबर आ गई, अब हमको पता है इसका जो वक्रपृष्ठ है, शंकु का जो वक्रपृष्ठ है वो आपका 48 के बराबर है। ये किसके बराबर है आपका, शंकु का वक्रपृष्ठ के बराबर। और शंकु के वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है शंकु का
जो वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला होता है वो आपका बराबर होता है पाई आर एल के बराबर। तो हम क्या कर सकते हैं, पाई आर एल को बराबर रख सकते हैं 48 पाई के बराबर। पाई से पाई कैंसिल, आर की वैल्यू मुझे पता ही है, आर की वैल्यू कितनी है, तिर्यक ऊंचाई इसके लिए 12 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो 12 सेंटीमीटर है इसको रख लेते हैं, आर मल्टीप्लाई में 12 बराबर में 48 और 12 चौक 48 और आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहां पर आपके आर की वैल्यू आ गई और एच की वैल्यू और निकालनी है अभी आपको। तो एच की वैल्यू निकलेगी आपकी, फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर के बराबर। यहां पर लिख दीजिए तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। जब भी आपको ये चीज पता हो, तो इसकी वैल्यू पता है मुझे आर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू पता है मुझे 4 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। 12 12 144 और 4 चौक 16 प्लस में एच का स्क्वायर 144 माइनस के 16 बराबर एच स्क्वायर और यहां पर आपने माइनस किया तो आपको 14 में से 6 गए तो 8 और 13 में से 1 गए तो 12 के बराबर में एच के बराबर। तो आपके पास जो एच की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 128 और इसका जो आपको वर्ग निकालना है वो आपको कैसे निकालना है, 128 को वर्ग पहाड़े से सॉल्व करके निकालते हैं। तो ये आपकी वैल्यू 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 और 1 2। अगर ये रूल नहीं आता तो हमेशा हम इसमें वर्ग पहाड़ी गुणा करते हैं, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 और इसी तरीके से इसको सॉल्व करते जाते हैं। तो ये दोनों जुड़ जाते हैं तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ से आप जोड़ा उतारता है, हर बार आपका पेयर ही उतरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमने 1 1 टाइम दे के देखा तो आपकी वैल्यू है यहाँ पर 22 और ये आपकी 21 के बराबर, यहाँ पर आपका 7 बचेगा। अब पॉइंट लगा के जब भी आप बढ़ाएंगे 2 0 बढ़ाएंगे। तो एक बार और देख लीजिए, कम से कम आपका चले जाएगा ये 3 बार, फिर 600 आ जाएंगे। तो 9 6 और 6 के बराबर। तो आपका केवल इतना ही रहने दीजिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है। एच की वैल्यू है 11.3 सेंटीमीटर के बराबर। अब आपको निकालना आयतन। अब यहां पर शंकु का आयतन, शंकु का जो आयतन हो जाएगा आपके पास वो हो जाएगा 1/3 पाई आई स्क्वायर एच के बराबर। तो 1/3 जो इसकी वैल्यू आपको 22/7 के बराबर, आर की वैल्यू 4 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू 11.3 के बराबर जो हमने अभी निकाली है। तो यहां पर आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में 16 4 चौक 16 और गुणा 11/3 के बराबर। अब सबकी आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और 31 बार से आप भाग कर दीजिए 21 से। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आपकी निकल जाएगी। तो हमको गुणा करनी ही पड़ेगी क्योंकि इसका और कुछ तरीका नहीं है। तो गुणा कर लेते हैं, चलिए 16 की मल्टीप्लाई करते हैं पहले 22 में। तो यहाँ आपकी हो जाएगी 16 दूनी 32 और ये भी आपके 32। तो यहाँ पे 2 5 और 3 के बराबर और इसकी गुणा करते हैं आप 11.3 में। तो आपकी वैल्यू ये 3 दूनी 6 3 पंजे 15 1 3 3 9 1 10 के बराबर। यहाँ पर 2 5 और 3 गुणा करके 2 5 और 3 के बराबर, तो 6 यहाँ से 7 यहाँ से, आपकी वैल्यू जाएगी 7 यहाँ से और 5 और 3 8 और 1 9 यहाँ से, 3 यहाँ से। तो ये आपकी 3977 और एक के बाद पॉइंट, तो 0.6/21 के बराबर। अब आपको 21 से इसको डिवाइड कर लेना। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे, चलिए जगह नहीं है, यहीं पर खत्म करते हैं, ये लास्ट है हमारी। तो यहाँ पर 21 को डिवाइड कर दिया हमने। चलिए इसको हटा लेते हैं क्योंकि इसकी तो जरूरत है ही नहीं, तो इसको इरेज कर लो बराबर से, ये तो हम तक गुणा आई गई। अब हमने इसको करना है 21 से डिवाइड। तो चलिए 21 से डिवाइड करते हैं। अब 21 से हमको डिवाइड करना है 3977.6 को। तो आपसे 21 दूनी 42, तो ज्यादा हो जाएंगे, एक बार ही आएगा सबसे पहले। तो 21 से कम 21, 8 यहाँ से बचे, 1 यहाँ से बच के यहाँ से उतार लिया आपने 7। तो अब आपका 87 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो आपको कम से कम 8 बार करना है। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 168, यहाँ से आपके 17 और यहाँ से बचेंगे आपके 9 और यहाँ पे आपका 1 बच जाएगा और फिर आपको 7 फिर उतार लेना है। और जब आप नेक्स्ट टाइम देंगे तो आपका इस बार 9 वाइज चला जाएगा, 9 टाइम, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बच गई 17, तो 8 यहाँ से बच गए और यहाँ से आपका और कुछ नहीं बचा। और इसके बाद हमने पॉइंट था हमारा, तो पॉइंट हमने 6 उतार लीजिए, सिंपल सिंपल। और यहाँ पर अब हम पॉइंट लगा देते हैं। तो ये आपकी वैल्यू जाएगी 21 दूनी 42, 21 या 21 चौका लगभग 3 बार चली जाएगी, यानी तो आप एक बार ज्यादा ले लीजिए।
तो यहाँ पे आपके लिए 189.4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर, और यही आपका आंसर था। और देखिए यहीं पर ये वाले जो आपके क्वेश्चन है खत्म हो जाते हैं जो हमने कर लिए। देखिए इन क्वेश्चनों में से आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है और यही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं के बेस पर मैंने सब कुछ बताया हुआ है आपको, और इसी से आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगर आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहते हैं तो मैं आपको जो लाइव स्ट्रीमिंग में पढ़ाता रहूंगा, जिससे आप इजीली मतलब कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपको अब भी कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन जरूर दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।